Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the angles of a triangle are in AP and the greatest angle is double the least. Find all the angles in degrees and radians. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो एंगल्स हैं एक ट्रायंगल के वो एपी में है और जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो डबल है लीस्ट एंगल से। तो हमें सभी एंगल्स फाइंड करने हैं डिग्रीज और रेडियंस में। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इफ x y z are in AP then 2y is equal to a x plus z। x y z AP में है तो 2y जो होगा यहाँ पर वो किस इक्वल होगा x प्लस जेड के। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास क्या गिवन है कि हमें एंगल्स गिवन है यहाँ पर एपी में है वो, तो हम मान लेते हैं कि लेट द थ्री एंगल्स बी ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये थ्री एंगल्स हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस सब में डी का है हमारे पास और ये एपी में है जैसा कि हमसे कहा गया था। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास तीनों एंगल्स का सम क्या होता है किसी भी एपी में, वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी जो है ये इक्वल होगा 180 डिग्री के। या फिर हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास, ये होगा 3a और माइनस प्लस डी और माइनस डी कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से a आएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो ये a आ गया है हमारा। से कहा गया है कि हमारे पास जो एंगल्स हैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, डबल है लीस्ट एंगल का। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट एंगल क्या गिवन है यहाँ पर हमें, अगर हम देखें तो a प्लस डी ग्रेटेस्ट होगा। तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, डबल है लीस्ट का, और लीस्ट एंगल होगा a माइनस डी, तो ये ट्वाइस होगा a माइनस डी का। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 2a माइनस 2d। या फिर हम कह सकते हैं कि आएगा हमारे पास a इज इक्वल टू 3d। तो हमारा d क्या होगा यहाँ से, d आएगा a बाई 3 के इक्वल यानी कि 20 के। तो d आएगा हमारा 20। तो यहाँ से अगर हम एंगल्स देखें देन देयरफॉर एंगल्स विल बी, एंगल्स होंगे यहाँ पे हमारे पास a माइनस डी यानी कि 60 माइनस 20 तो क्या आ जाएगा 40 डिग्री। देन सेकंड होगा a तो यानी 60 डिग्री। एंड थर्ड है हमारा यहाँ पर a प्लस डी यानी कि 60 प्लस 20 80 डिग्री। तो ये एंगल्स होंगे यहाँ पर हमारे। अब यहाँ पर हमें इन्हें रेडियंस में फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 180 डिग्री जो है ये इक्वल होता है पाई रेडियन के। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 डिग्री में क्या आएगा हमारे पास, पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम एंगल फर्स्ट देखें तो 40 डिग्री में क्या होगा हमारे पास, 40 डिग्री जो है ये इक्वल होगा 40 इंटू पाई बाय 180 रेडियन के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आएगा हमारे पास 2 पाई बाय 9 रेडियन, 2 पाई बाय 9 रेडियन। फिर इसी तरह अगर हम देखें तो 60 डिग्री जो है हमारा वो हो जाएगा यहाँ पर 60 इंटू पाई बाय 180। तो ये 60 से जब हम 180 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, तो ये आएगा पाई बाय 3 रेडियन। देन थर्ड आएगा हमारे पास 80 डिग्री है ये, तो 80 डिग्री इक्वल होगा यहाँ पर 80 इंटू पाई बाय 180 रेडियन के। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 4 पाई बाय 9 रेडियन, 4 पाई बाय 9 रेडियन। तो हमारे जो एंगल्स आए हैं रेडियंस में वो क्या आए हैं, एक तो है 2 पाई बाय 9 रेडियन, फिर सेकंड है हमारे पास यहाँ पर पाई बाय 3 रेडियन, एंड थर्ड एंगल है हमारा यहाँ पर 4 पाई बाय 9 रेडियन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।